गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त को मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूं और आज का जो क्लास होगा हम लोगों का यह जो क्लास होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को माना गया है उसको भी हम लोग अब बताना शुरू कर दिए हैं। सिलेबस तो हम लोग पढ़ते ही हैं, साथ साथ जो है हम लोग अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना गया है उस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम लोग सब काम करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों तक शेयर कीजिए जो इस बार मैट्रिक की परीक्षा देंगे, इंटर की परीक्षा देंगे और जिनका पेपर मैथ है उन बच्चों तक जुड़ जाइए। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36 और 50 का एचसीएफ 36 और 50 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बाबू रे, यहां पे 36 दिया है और 50 दिया है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन में आएगा। हो सकता है वह 40 और 70 दे दे, हो सकता है 80 और 90 दे दे। तो बाबू रे, पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन वही होता है, लेकिन बताने का तरीका अलग होता है, नंबर चेंज होता है। तो आप लोगों को उस हिसाब से काम करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले कहता है 36, तो बाबू रे 36 का अभाज्य गुणनखंड करो, 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लो और जो है 50 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, दोनों का, 36 का भी और 50 का भी। आइए करते हैं। 2 से अगर इसको कटाते हैं तो 18 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से कटाते हैं तो 9 बार में कटेगा, फिर इसको 3 से कटाते हैं तो फिर ये 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। अभी 50 को अगर हम लोग करते हैं, 2 से करते हैं तो 50 25 बार में कटता है। और उसके बाद देखो अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से करते हैं तो 25 5 बार में कटता है। तो बाबू रे, एक बात को पहले समझ, एक बात को समझो, 36 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, नीचे में जो बच गया। अब 50 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, इतना लिख सकते हैं। तो बाबू रे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया तो मेरा आंकड़ा आया 36 का ये और 50 का ये। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है कि दिया गया जो आंकड़ा है वो आंकड़ा में जो जो मिल जाए, जैसे देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये 2 2 मिल गया। और कुछ मिल रहा है, 2 है तो नीचे में 2 नहीं है, 3 है तो नीचे में 3 नहीं है, 3 है तो नीचे में 3 नहीं है, 5 है तो ऊपर में 5 नहीं है। यानी कि दिए गए आंकड़े में जो कॉमन आ जाए वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है सिर्फ, तो 2 क्या हो गया एचसीएफ। मान लीजिए यहाँ और 3 भी कॉमन आ जाता तो यहाँ 2 गुना 3 और 2 3 6 लिख देते, तो आया तो नहीं, तो सिर्फ मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम को समझिए। एलसीएम कहता है
कि जो कॉमन आ जाए उसको तो लेंगे ही, उसके बाद जो जो बच गया उसको भी लेंगे। जो कॉमन आ गया उसको तो लेंगे ही, उसके बाद जो जो बच गया उसको भी लेंगे। तो क्या बच गया, एगो दो बच गया, दो गो तीन तो दो गो तीन बच गया, और दो गो पांचों बच गया तो दो ठो पांच बच गया। इस सब को आपस में गुना करेंगे। तो आइए करते हैं। दो दूनी चार, चार तिया 12, अब 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 80 गुना 5 900। आइए फिर से एक बार करके देखो। 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 तिया 5 पचे 25, 25 तिया 75, दो दूनी चार, चार तिया 12, अब 75 गुना 12 करके देख लो ना भैया। 12 पंचे 60, बचा 6, अब बर सत्ते 84 या 6 90। तो एलसीएम क्या आया 90, सॉरी एलसीएम क्या आया 900। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 36 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने। तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है ना आपके वीडियो में आएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। 36 50 के जगह पे कोई और संख्या भी दे सकती है। चलिए कुछ इसका फॉर्मूला है जो हम बता दें। चलिए कुछ और बातें हम लोग करते हैं। 5 मिनट और वीडियो क्लास लेंगे हम लोग, कुछ और बात करते हैं। आइए कुछ फॉर्मूला होता है, आइए कुछ फॉर्मूला को हम लोग सीखते हैं। फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। आपसे पूछेगा एक बात, क्या आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ऑप्शन नंबर ए एचसीएफ गुना एलसीएम, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना एलसीएम, ऑप्शन नंबर सी एचसीएफ बटे एलसीएम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। तो मारेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए एक बात और हम लोग सीखते हैं। इसी में से हम लोग एचसीएफ को इधर ले लिए तो एचसीएफ बराबर एक फॉर्मूला मेरा बन जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे एलसीएम, बटे एलसीएम। क्या किए सर, क्या किए, एचसीएफ को इधर लिए, एलसीएम को बटे में कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। यानी एक नंबर फार्मूला, दो नंबर फार्मूला, तीन नंबर फार्मूला। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ बराबर होगा
दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, और एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। सर इसका क्या यूज है, आइए इसका यूज हम लोग बताते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, इसका क्या यूज है, आइए इसका यूज बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं, एक क्वेश्चन को देखेंगे। आपके किताब में एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, कहता है कि देखिए एच सी एफ 306 कोमा 657 बराबर 9 दिया हुआ है। कहता है 9 दिया है, तो एलसीएम 306 गुना 657 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। अब एक बात बोलो बाबू, एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एलसीएम का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे सर, दिमाग घूम गया सर। अब क्या करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पापा को याद करेंगे, मम्मी को याद करेंगे, गर्लफ्रेंड को याद करेंगे, किसी को याद नहीं करना है, वहां पे ललन रेफ्रिजरेशंस को याद करेंगे कि ललन रेफ्रिजरेशंस और ललन सर ने क्या पढ़ाया था, है ना। तो चलो इधर देखो, बाबू रे, नूनू रे, सोना रे, सुग्गा रे, यहां देख, एचसीएफ का मान दिया है 9, एलसीएम का मान पूछ रहा है, लेकिन एक बात याद करो, दो संख्या भी तो दिया है ब्रैकेट में, 306 गुना 657, तो एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो अभी तुरंत ना हम बताएं कि एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या है, 306 गुना 657, अब बटे क्या होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 9 है, तो यहां पे 9 दे दो। अभी 9 से कटाओ, कौन कटेगा, आइए कुछ तो जरूर कटेगा, तो इससे कटाओ, 9 सते 63, अब बचेगा 2 और 9 तिया 27। अब यहां क्या आया सर, यहां आया 306 गुना 73। अब चल इसको गुना करके देख, यो हम ही कर दे क्या, ले चल कर देते हैं। तो इसको करो तो 6 तिया हो जाएगा 18, और 0 है तो 1, और 3 तिया 9, यहाँ कट्टम पुट्टी कर, 7 छक 42 की 2, हाथ में रहा 4, तो 0 है तो 4 है, और 7 तिया 21, हले ले कर दिए, तो 8 की 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 1 2 और 2, 22 33 38, 22 33 38, यही मेरा क्या निकला, एलसीएम निकला। चलो इसका आंसर भी मिला लो, आ जाओ, दिक्कत क्या है, कौन क्वेश्चन है भैया, अरे देख लो, ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन था, निकाल के देख लेना, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था, देख लेना इसको निकाल के। तो आइए इधर प्रश्नावली 1.2 में हम लोग चलते हैं, आ जाइए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में 22 है, 33 है, 8 है, अरे वाह आ गया। तो समझे, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें एलसीएम निकालने बोला, एचसीएफ का मान दिया था, एलसीएम निकालने बोल दे, लो एक तो और क्वेश्चन को लो चेंज कर देते हैं, तुम लोग भी क्या बोलोगे, इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, यहां से एचसीएफ को एलसीएम उड़ा दो, यहां एचसीएफ कर दो। अब देखो क्वेश्चन को बदल दिए, यहां एलसीएम दिया हुआ था, यहां पे एलसीएम दिया हुआ है, यहां एचसीएफ निकालने बोल रहा है ना।
एलसीएम एलसीएम कितना था 22 33 38 22 33 8 यही ना। कह रहा है एचसीएफ निकालिए। अभी थोड़े देर पहले हम लोग क्या किए एचसीएफ दिया था एलसीएम निकालने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ कर दिए किए ना। अब यहां हमको एलसीएम दिया है एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए भी जस्ट यही कर दो दो संख्याओं का गुणनफल तो 306 गुना 657 और एलसीएम कितना है 22 33 8 है ना। तो चलो इसको इससे कट करके देखो तो आइए इससे कट करके देते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आप कट करके देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो चलिए इसको कट करते हैं 306 से इसको भाग दे दो 306 से इसको भाग दे देंगे तो 22 33 8 तो कितना बार में मुझे लगता है कि 6 बार में हो जाएगा। तो 6 6 के 36 की 3 और 6 तिया 18 13 में 6 गया 7 12 में 3 गया 9 21 में 18 गया 3 इधर हो गया 39 8। तो मुझे लगता है 8 6 8 से करके देखो नहीं 8 से नहीं होगा। एक मिनट इसे डिवाइड करो ये 7 बार में कट जाएगा 7 बार में भी यह कटेगा। 7 से करके देखो 7 6 42 की 2 4 और 7 21 13 3 में 2 गया 1 13 में 4 गया 9 इधर हो गया 8 तो 918 हो गया। तो इसको करो 6 से 3 से करो 3 से 6 तिया 18 की 8 1 और 3 तिया 9 यानी 73 बार में जो है ना 73 बार में यह कट रहा है। 73 से यह 9 बार में कटेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो अभी तुरंत वही बनाए थे ना। नहीं विश्वास है तो लो यह भी करके दिखा देता हूं 73 से और 657 को कटाते हैं 9 बार में तो 9 तिया 27 की 2 और 9 7 63 और 2 65 कट गया 9 बार में कट गया ना। तो 9 बार में तो मेरा एचसीएफ क्या आया एचसीएफ मेरा 9 आया। ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिकेट का क्वेश्चन लेके आएंगे कि क्रिकेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है मैट्रिक में। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार ललन रेफ्रिजरेशन यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट शुभ रात्रि।